एक शख्स था जो एक बहुत मरा कुचला दबा गरीब कमज़ोर नहीफ लातवा गधा लिए एक चौराहे पे खड़ा था। वो सदा लगा रहा था कोई गधा खरीदेगा, गधा खरीदेगा, गधा खरीदेगा। तो कुछ लोग गुजरे उधर से, किसी ने पूछा क्या दाम इसका है। इतने में बादशाह वक्त भी आया, ये गधा बेच रहे हो, क्या कीमत इसकी है? कहा 50,000 रुपया कीमत है इस गधे की। कहा इतना कमजोर लागार बीमार गधा 50,000 रुपया? अरे जनाब इसकी फजीलत आप जानते हैं? कहा बताओ। कहा इस पर जो बैठता है उसे मक्का और मदीना दोनों दिखाई देता। तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा तुम बैठो इसके ऊपर, अगर नहीं दिखा मक्का मदीना तो इतना मारूंगा रास्ता भूल जाएगा घर का अपने। तो जब वजीर बैठने लगा उस गधे पे तो गधे वाले ने कहा जो लोग पापी होते हैं गधा पे बैठने के बाद भी मक्का मदीना नहीं दिखता है। अब बेचारा बैठा गधे पे, वो अगर वो ये कहे कि मक्का मदीना नहीं दिखता तो भांडा फूट जाएगा, ये पापी आदमी है। तो थोड़ी देर सोचता रहा बैठ गधे पे, फिर एक बार चिल्लाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जलवा मदीना शरीफ का है, क्या मक्का का जलवा, सुभान अल्लाह। बादशाह को भी लालच आया, कहा मुझको भी देखना है। तो जब वो बैठने लगा तब फिर गधे वाले ने कहा कि बादशाह सलामत, जो पापी लोग होते हैं उनको मक्का मदीना नहीं दिखता है। अब चूंकि उसने ऐलान कर दिया था, जब बादशाह बैठा गधे पे तो दिखता तो कुछ नहीं था, मगर अब क्या करता? अगर ये कहे नहीं दिखता है तो पूरे शहर में ये शोहरा हो जाए पापी बादशाह है। कहा कसम खुदा की, अरे मक्का भी दिखता है मदीना भी दिखता है, बड़ा करामत का गधा है, अर्श भी दिखाई पड़ गया, जन्नत भी दिखाई पड़ गई। जो पब्लिक खड़ी थी ना, गधे की पूंछ उसकी मूंछ उसके बाल उखाड़ उखाड़ के तावीज बनाने लग गई। तो उसने कहा बेटे हम फ्री में गधे का बाल नहीं देंगे, पैसा दो। हमारी कौम यही सोचती है कि कोई ऐसा गधा मिल जाए, बस एक दो बाल मिल जाए, तावीज बना के पहन ले, सब आरे नहीं आरे हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, सुन लो, समझ रहे हो? पढ़िए, इल्म सीखिए, चाहे चीन तक जाना पड़े। अमल के मैदान में कदम रखिए, चाहे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहें या कमोबेश 1,24,000 सहाबा या कमोबेश 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन, ताबईन तबे ताबईन अइम्मे मुज्तहिदीन मुजद्दिदीन और औलियाए कामिलीन, गौस ख्वाजा कुतुब कलंदर इमाम अहले सुन्नत मखदूम अशरफ, ये सब के सब एक ही काम के लिए आए थे, इंसानों को खुदा के चौखट पे झुका दिया जाए। बेशक ये तो हम करते नहीं। ऐसी भीड़ चलती है, पैदल अजमेर जा रहे हैं, ठसे ठसे जा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? अगर तुमने दीन के रास्ते पे कदम नहीं रखा तो भूल जाओ, ये खप्त दिमाग से निकाल लो कि तुम्हें कोई इज्जत मिलने वाली या तुम्हारी तकदीर का सितारा औज सुरैया पे पहुंचने वाला, कभी नहीं पहुंचेगा। परसों में कर्नाटक में था, मैंगलोर, मेरी तकरीर थी वहां पे, इंदौर से मैंगलोर गया। शाफई सुन्नियों की एक संस्था है, उनकी निगरानी में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब बन रहे हैं। पूरा गांव मिलकर के एक अंजुमन में ढंग का तालीम का सिस्टम अब तक नहीं बना पाया। इसलिए जो चुन के जाते हैं गंवार, जाहिल,
अनपढ़, बदमाश, जुआरी हैं, जाने कैसे कैसे कारनामे करते हैं और वो जाकर के अंजुमन के मेंबर बन जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह। इनसे आप समझते हैं क्या आपकी कौम का विकास हो? अरे कुछ सुन रहे हो? हाँ, अभी हमारे अब्दुल अजीज साहब जो अभी इलेक्शन में खड़े, क्या नाम है, हिंदुस्तान के भाई लगते शायद, अब्दुल अजीज साहब खड़े थे इलेक्शन में। वो भी उन्होंने कहा कि आप जैसा 2-3 मौलाना इस गांव में होना चाहिए। हमने कहा एक ही हजम नहीं होता है, तो 2-3 की बात करते हो। लोगों के हाजमे खराब हो गए हैं एक शमसुद्दीन के नाम पर है? लेकिन आप बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। हमने कहा इसलिए बात करते हैं कि हमें कोई लालच नहीं आपसे, हम आपसे डरते नहीं हैं, किसी से नहीं। हम अपने रब के बंदे हैं, उसके दीन के काम में लगे हुए हैं और रब ने वो इज्जत दी है जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। बेशक। मैं जब सुबह कल लौटा वहां से मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए 8 बजे, तो 5 से 6 साल के बच्चे और बच्चियां, 5 साल की बच्ची भी नकाब पहने हुई थी, वो पढ़ के लौट रहे थे। तो मौलाना ने बताया कि हजरत 5 बजे सुबह इनकी क्लास लगती है। जब हमारे यहां फजर की अजान भी नहीं होती है, ये 5 बजे क्लास लगती है। 3 घंटा ये बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। अब ये घर जा रहे हैं, अब स्कूल जाएंगे। आप कितना पढ़ते हैं वो आप जाने, अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं उसे आप जाने। तीतर, बटेर, मुर्गा, मछली खा खा करके मुश्तंडा बनने वालों, अपने बच्चों की फीस भर के पढ़ाया करो। बेशक 6 महीने की फीस बाकी हजरत, स्कूलों में मदरसों में 6 महीने की फीस बाकी है। क्या समझते हैं बच्चे पढ़ेंगे आपके? अपनी तोंद शरीफ से चर्बी थोड़ा कम कीजिए। हाँ, अगर रोटी और दाल खा लेंगे मर तो नहीं जाएंगे ना। तो फिर अपनी आने वाली नस्लों को आप क्या देके जाना चाहते? और जानते हो उन शवाफे हजरात की जो कमेटी है, उनका हजरत अब इनसे 1 पैसा नहीं लेते। जो उनकी ट्रस्ट है ना, वो पैसा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। किताबें फ्री है, ड्रेस फ्री है, सब कुछ। हमारे यहाँ जो मोटे मालदार हो जाते हैं ना, कारून फिरौन जो बन जाते हैं, बेटे एकदम जैसे खा पी करके मगरमच्छ आकर के नदी किनारे सोता नहीं है, ऐसे बेटे सोते हैं। ये बातें भी हजम नहीं होंगी लोगों को जो मैं बोल रहा हूं। किसी दुकान से हाजमोला ले आइएगा और खा लीजिएगा उसे। हमारे बहुत सारे अहबाब खड़े हुए हैं। बड़े अदब से आपसे अर्ज करूंगा सभी लोगों से, 5 वक्त की नमाज पढ़ो बेश, वरना इन जलसों का कोई फायदा नहीं। हमसे 100 मरतबा मुसाफा कर लें और समझ लें जन्नत मिल गई, कसम खुदा की बिल्कुल झूठे आदमी। कोई पीर साहब से मिलके मुसाफा करके जन्नत की उम्मीद लगा के बैठने, अहमक आदमी है। मौका मिल जाए ना तो पीर लोगों के कपड़े फाड़ डालें चूम चूम करके। ये लोगों की आदत है। जितने पीर गुजरे हैं ना, सब ने खुदा की दहलीज पे बंदों को झुकाया है। उठा के देख लो किताबें उनकी। क्या हो गया कौम को? बड़े बड़े मजार बना रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए तशरीफ ला रहे हैं। नमाज 5 वक्त की पढ़ो सुन्नी इमाम की इक्तदा में। अरे कुछ हूं हाँ तो कर, हाँ इंशाअल्लाह बोल ना भाई। अल्लाह की रोजी 3 बार खाता है हलक शरीफ के ऊपर तक, और सिर्फ जुम्मा पढ़ने आता है। शर्म आनी चाहिए। अकीदा मजबूत रखिए जो अकीदा बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा ने दिया है, लेकिन नमाज मत छोड़िए। इसलिए कि ना इमाम अहमद रजा ने कोई नमाज छोड़ी, ना गरीब नवाज सरकार ने नमाज छोड़ी। हमने तो यहां तक पढ़ा कि 70 साल तक पीठ को जमीन से टच नहीं किया सोने के लिए।
सुना है ना, गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी। इमाम आजम अबू हनीफा जिस जेल में बंद थे 7000 कुरान खत्म किया था उस जेल में, और जेल से उनका जनाजा निकला था। इनकी नमाजें नहीं छूटती थी। आंधी आए, तूफान आए, पत्थर गिरे, ओले पड़े, मगर वक्त पे नमाज पढ़ना है। आपको क्या हो गया है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? इल्म सीखो। इल्म नहीं सीखोगे तो दुनिया तुम्हें गुमराह कर देगी, और अमल के मैदान में कदम न रखोगे तो शैतान तुम्हें हाईजैक कर लेगा। ये दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, इल्म भी होना चाहिए और अमल भी होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमारी कौम, ये मकराना की कौम, कब जागेगी कि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन में ढंग के लोग आएंगे और बच्चों की ढंग की तालीम होगी। मुझे नहीं पता कब होगा ऐसा। छोटा सा एक कस्बा कुचामन आपसे मिला जुला है, 80,000 बच्चे पढ़ते हैं बाहर के। वहां पे एक एक आदमी एक एक कॉलेज चला रहा अकेले, और पूरा गांव मकराना का मिल करके एक अंजुमन नहीं चला पा रहा है। इसलिए अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, और ये बात दिमाग शरीफ के झरोखे से निकाल के बाहर कर दो। खाला वाला, ममानी वाला है, इसलिए इसे जिता करके मेंबर बनाओ। जो पढ़ा लिखा हो ना उसको भेजो मेंबर बनाकर। अरे पल्ले पड़ रही कुछ। जो लोग बेचारे कलम पकड़ना ही नहीं जानते हैं, आप उनको चुन करके उस स्टेज पे पहुंचाते हैं जो कौम की सबसे बड़ी स्कूल कौम की है, और कई हजार बच्चे बच्चियां उम्मते मुस्लिमा के पढ़ रहे हैं वहां पर। कितनी हैरतनाक बात है। तो इसलिए हमें बेदार होने की जरूरत है। इल्म भी हासिल कीजिए और अमल के मैदान में भी कदम रखिए। अपने बच्चों की निगरानी कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा किसी गुनहगार, बदकिरदार, शराबी, जुआरी, सट्टा खेलने वाले के चक्कर में आकर के वो भी उसी डगर पे चल निकला है। ये निगाह रखा कीजिए। एक दिन रात में जा रहा था, शायद 3:30 बजा होगा। स्टेशन से पहले गली में हमने देखा 10-12 बच्चे बैठे हुए। किसी की उम्र 8 साल की होगी, किसी की 6 साल की। क्या इसके घर के बाप को, माँ को, खानदान को पता नहीं हमारे बच्चे रात में 3 बजे क्या करते हैं? ये एहसास होना चाहिए ना। या आपने बच्चे पैदा करके छोड़ दिए हैं गली कूचे में, वो आवारागर्दी करते फिर करके जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ये बच्चे आपके मुस्तकबिल की रोशन और ताबनाक अमानत भी हो सकते हैं, और आपकी नाक कटवा करके पूरे गांव में आपको जलीलो रुस्वा भी कर सकते हैं। यह फैसला आप पर मुनहसिर है कि आप क्या करना चाहते हैं। बस मुझे तकरीर नहीं करनी है। ये मैंने एक बात पेश की कि मैंने देखा वहां पर शाफई सुन्नी के ट्रस्ट से के अंदर उनकी निगरानी में तकरीबन कर्नाटका में 3 लाख मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी बनते हैं। हम उत्तर भारत के लोग और पूर्वीय भारत के लोग कब सुधरेंगे, इसका हमें भी इंतज़ार है, और वक्त को भी इंतज़ार है कि हम कब सुधरेंगे और अपने बच्चों के ताल्लुक से हम कब बेदार होंगे।